राहुल के सिपाहियों ने तोड़ डाली बैरिकेडिंग। राहुल के सिपाहियों का पुलिस से क्यों हुआ आमना सामना? पुलिस से क्यों झड़प पर उतर आए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता? जो लोग कहते हैं विपक्ष कहां है, विपक्ष तो सड़कों पर उतरता ही नहीं, विपक्ष तो सरकार से सवाल पूछता ही नहीं, विपक्ष तो सरकार के आगे चुनौती खड़ा ही नहीं करता, उनको इन तस्वीरों को देखना चाहिए। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, ऐसा प्रदर्शन जिसके लंबे वक्त बाद काफी चर्चा है। राहुल गांधी ने कैसे अपने कार्यकर्ताओं को इस प्रदर्शन में सपोर्ट किया और कैसे एक बहुत गंभीर और बड़े मुद्दे पर सरकार जनता का ध्यान भटकाने में नाकामयाब हुई, क्योंकि विपक्ष ने उसको ऐसा नहीं करने दिया। सबको जल्दी जल्दी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह मेरी इस वीडियो में करीब 2-3 वीडियो की जानकारी होगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, नीट परीक्षा मामले में जो पेपर लीक हुआ उसको लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस अड़ी हुई है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार इसको लेकर एक मुहिम चला रहे हैं, सैक धर्मेंद्र प्रधान। मतलब धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी आपको लेनी पड़ेगी, प्रधान की प्रधानी जाएगी ही जाएगी। इसको लेकर चर्चाएं भी हैं कि कैबिनेट का जो विस्तार होने वाला है जून में, हो सकता है कि प्रधान की प्रधानी चली जाए, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटा दिया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार दबाव बना रही है और इसी के चलते एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया। दोस्तों, इन तस्वीरों के जरिए मैं आपको यह भी दिखा रही हूं कि वो लोग जो कहते हैं विपक्ष तो सड़क पर उतरता नहीं, विपक्ष तो जनता की आवाज उठाता नहीं, उनको भी राहुल गांधी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पूरा के पूरे संगठन ने यहां पर जवाब दिया है। जरा आप इन तस्वीरों को देखिए दोस्तों, कैसे पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल करके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछारें करके उनको तितर बितर कर रही है। हालांकि गर्मी इतनी प्रचंड है, चाहे राजस्थान में हो चाहे उत्तर भारत में हो, तो ये वाटर कैनन का जो पानी है ये जाहिर तौर पर लोगों के लिए राहत ही लेकर आया होगा। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब वाटर कैनन का पानी आप पर पड़ता है वो इसीलिए पड़ता है ताकि भीड़ को अलग थलग किया जाए, क्योंकि जो फोर्स होता है बहुत ज्यादा होता है पानी का, और ये तभी होता है जब भीड़ बहुत ज्यादा हो। दोस्तों, बेसिकली जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के गोविंद सिंह डोटासरा, उनके नेतृत्व में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया, चाहे वो युवा कार्यकर्ता हो चाहे वो आम कार्यकर्ता हो कांग्रेस पार्टी के। मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों कि ये पूरा नीट पेपर लीक का जो नेक्सस है, जो सिंडिकेट है, वो बार बार राजस्थान से ही शुरू होता है। पूर्व में भी जब पेपर लीक हुआ था 2024 में, तब भी राजस्थान से ही इसके तार जुड़े हुए मिले थे, और इस बार भी जब पेपर लीक हुआ तब भी राजस्थान से ही इसके तार जुड़े मिले थे। इनफैक्ट जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने तो लगातार ये आरोप लगाए, और वो पहले नेता थे जो इस पूरे मामले में बोलने के लिए आए कि एक्चुअली में पेपर होते ही पता चल गया था कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन एनटीए ने मामला दबाया तब तक जब तक दबाया जा सकता था। पेपर हो जाने के कई दिन बाद पेपर को रद्द किया गया। इस पूरे मसले को लेकर एनडीए के बड़े अधिकारियों को कैसे सवालों का सामना करना पड़ा, यह भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाली हूं, और कैसे एनडीए के बड़े अधिकारियों ने अपने आप से पल्ला झाड़ लिया, कहते हुए कि पेपर तो लीक ही नहीं हुआ है। लेकिन इन तस्वीरों के जरिए मैं आपको ये भी दिखाना चाहती हूं कि कैसे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तरीके से पुलिस से लोहा लिया। आप इन तस्वीरों को देखिए दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी अड़ी हुई है, और यहां पर आप देखिए बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं, और बैरिकेडिंग के जरिए भीड़ को रोकने की जोर आजमाइश की जा रही है। राहुल गांधी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए नीट पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर एक बार फिर कहा, जब मोदी जी इटली में टॉफी खिलाते हुए रील बना रहे थे, पेपर लीक से त्रस्त भारत के युवा सड़कों पर न्याय मांग रहे थे, क्योंकि नीट पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया। कई बच्चों ने तो अपनी जान तक गंवा दी, और मोदी जी ने ना जिम्मेदारी ली, ना धर्मेंद्र प्रधान को हटाया, ना एक शब्द कहा। अब जब छात्र एनएसयूआई और आईएनसी यानी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता न्याय की आवाज उठा रहे हैं, बीजेपी की प्रदेश सरकारें उन पर लाठियां बरसा रही हैं। जो सरकार छात्रों के सवालों का जवाब लाठी से देती है, वो जवाबदेही से नहीं, डर से चलती है। पर हम डरने वाले नहीं हैं। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते और देश में पेपर लीक रोकने के लिए एक मजबूत और सुरक्षित सिस्टम नहीं बनता। ये लड़ाई हर उस छात्र के लिए है जिसका भविष्य इस नाकाम सरकार ने चुराया है। दोस्तों, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी हुई है। ये चर्चाएं भी हैं क्योंकि इस्तीफा होना है, मैंने आपको बताया। आपको याद होगा कॉकरोच जनता पार्टी जो अभी 4 दिन पहले बनी है, वो भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी हुई है। एक्चुअली में धर्मेंद्र प्रधान को जब तक एक सरकार बचाएगी ना, अपने माथे पर एक बहुत एक दाग लेगी। क्यों? क्योंकि
अब दोस्तों आप कहेंगे कि सरकार में तो इस्तीफे नहीं होते, पॉइंट इस्तीफे ना होने की नहीं है बात। नीट में जो ये पेपर लीक हुआ है ना, इसने एक्चुअली में बीजेपी का जो कोर वोटर है, मिडिल क्लास वोटर, उसको बहुत मतलब अंदर तक हिलाया है। और ऊपर से धर्मेंद्र प्रधान ने पहले 24 घंटे तक बयान देने से मना कर दिया और फिर आए और एनटीए पर सारा जिम्मा डाला और पलटी मार गए, ये कहते हुए कि अगले साल से ऑनलाइन पेपर होगा। ये होता नहीं है भाई, 2-2 बार आपके रहते पेपर लीक हो रहा है और आप इस्तीफा तक नहीं दे रहे। जवाब देने में आपको 24 घंटे से ऊपर का वक्त लगता है। ये लोगों में गुस्सा पैदा होता है इससे, जाहिर सी बात है। सरकार इसको चाहे कितना भी दबाए लेकिन ये दबने वाला नहीं है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपके सामने रख देती हूँ दोस्तों। जो सांसद हैं उन्होंने एनटीए के ऑफिशियल को बहुत जबरदस्त ग्रिल किया है। हुआ क्या दोस्तों, एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह को पार्लियामेंट के पैनल जो कि नीट यूजीसी 2026 पेपर लीक से जुड़ा हुआ था, उसने बुलाया। तो पार्लियामेंट के जो पैनल्स होते हैं ना, उसमें बड़ी कस की ग्रिलिंग होती है, क्योंकि संसद में तो कैमरा होता है, तो कैमरा होता नहीं है, तो बड़े कस के उन सवालों से डील किया जाता है जो अमूमन संसद में सरकार भी बचती है, ऑफिशियल्स भी बचते हैं। तो एनटीए के जो डायरेक्टर जनरल है उनको यहाँ बुलाया गया और पूछा गया कि पेपर लीक कैसे हो गया। तो जानते हैं एनटीए के डायरेक्टर जनरल ने क्या बोला? पेपर लीक तो हुआ ही नहीं है, सीबीआई मामले की जांच कर रही है। मतलब आप सोचिए दोस्तों, हद दर्जे की बेहुदगी कहा जाता है इसको, हद दर्जे की बेहुदगी। डायरेक्टर जनरल ये कह रहे हैं कि उनके सिस्टम से पेपर लीक नहीं हुआ है, अभी तो सीबीआई मामले की जांच कर रही है। अरे भाई, जब पेपर लीक नहीं हुआ तो पेपर फिर कैंसिल क्यों हुआ है? फिर सीबीआई जांच ही क्यों कर रही है? सीबीआई को क्या शौक पड़ा है फालतू में जांचें करने का? तो ये बात पैनल में जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने भी पूछी। दिग्विजय सिंह इस पैनल को लीड कर रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर सत्ताधारी दल के नेता भी थे, सांसद भी थे, संबित पात्रा, रेखा शर्मा सरीखे, बाकी लोग भी थे और विपक्ष के लोग भी थे। बहुत जबरदस्त तरीके से एनटीए को यहाँ पर ग्रिल किया गया है और एनटीए ने एक कहकर पल्ला झाड़ लिया कि भाई हम तो अगले साल से ऑनलाइन करवाने वाले हैं। अरे भाई, अगले साल से ऑनलाइन करवाएंगे तब करवाएंगे, अभी तो ये बताइए कि ये पेपर लीक कैसे हो गया। दूसरा, आप कैसे भरोसा किया जाए आपका कि आपका ऑनलाइन वाला पेपर लीक नहीं होगा, उसमें धांधली नहीं होगी। एक ढंग का पेपर आप नहीं करवा पा रहे हैं और बार बार लीक हो रहा है। और जब लीक हो गया उसके बाद कह रहे हैं कि हमें क्या पता कैसे लीक हो गया, हमारे सिस्टम से तो लीक नहीं हुआ, सीबीआई जांच कर रही है। दोस्तों, ये तब होता है जब जवाबदेही नाम की कोई चीज नहीं होती है। नेता अपनी जवाबदेही से बचते हैं, अधिकारी अपनी जवाबदेही से बचते हैं। अगर किसी अधिकारी की कुर्सी चली जाती ना, तब अधिकारियों को डर लगता। मंत्री जी को पता है ना उनकी कुर्सी जानी है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। दोस्तों, अब रीनीट होना है। रीनीट जब होगा वो पेपर लीक नहीं होगा, क्या गारंटी है इसकी? कैसे एनटीए पर भरोसा किया जाए? आप सोचिए दोस्तों, इस मीटिंग में जिसमें विपक्ष के नेता भी थे, सत्ताधारी दल के नेता भी थे, एनटीए के डायरेक्टर जनरल को भी बुलाया गया था, उसमें जो विपक्ष के सांसद थे, विपक्ष के मेंबर्स थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ना केवल हमको सारी जानकारियां चाहिए कि जांच कहां तक हो रही है, बल्कि जो रिपोर्ट सीबीआई जांच देगी वो रिपोर्ट भी हमको चाहिए। हमारी कमेटी के सामने रिपोर्ट भी रखी जाए। हम केवल यहाँ पर जवाब लेने के लिए नहीं आए हैं, हम पूरी रिपोर्ट भी जांचेंगे कि सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची और सीबीआई की जांच में निकला क्या। क्यों? क्योंकि दोस्तों 2024 में भी सीबीआई ने जांच की थी। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि कल कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई है। हालांकि कैबिनेट की बैठक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रूटीन चीज है कैबिनेट की बैठक होना, लेकिन अब कैबिनेट की बैठक भी हेडलाइन बनती है। मोदी ने ली कैबिनेट की बैठक, 4 घंटे चली कैबिनेट की बैठक, मंत्रियों के प्रेजेंटेशन हुए। अरे भाई, पीएम कैबिनेट की बैठक नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? मैं तो ये सोच रही हूँ कि कैबिनेट की बैठक में जब मंत्रियों से उनके सवाल जवाब लिए गए, मंत्रियों से पूछा गया भाई आपकी मिनिस्ट्री में कैसे काम चल रहा है, तो प्रधान जी से कुछ बात हुई कि नहीं हुई? मोदी जी कोई प्रेजेंटेशन प्रधान जी ने दी कि नहीं दी? कि प्रधान जी को यहाँ से भी पीछे का रास्ता दिखा दिया गया कि चलिए आप बैठ जाइए, आपसे अभी कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे? भाई, सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन तो प्रधान जी की बनती है। उन्होंने बताया कि नहीं बताया? मीडिया को नहीं बता रहे, जनता को नहीं बता रहे, आपको भी बताया कि नहीं बताया? या फिर आपको भी नहीं पता कि प्रधान जी क्या कर रहे हैं? आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरह से विपक्ष सड़क पर उतरकर प्रधान जी की प्रधानी लेने पर लगातार अड़ा हुआ है, इस्तीफे पर अड़ा हुआ है, और अब कॉकरोच जनता पार्टी जैसे ऐसे लोग जो इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो बिल्कुल फ्री हैं, वो भी लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। क्या सरकार को अंततः ये इस्तीफा लेना ही होगा या फिर सरकार फिर बच जाएगी जैसा कि बचती रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।